पति पत्नी के दुश्मन बनी शराब। बताइए क्यों क्यों करना ऐसा, ऐसा क्यों करना कि आप हत्या करने लगे पति पत्नी को और पत्नी पति को इसलिए मार डाले क्योंकि वो शराब पीते थे। एक तरफ पति ने पत्नी को छत से फेंक दिया तो दूसरी तरफ पत्नी ने पति की हत्या कर दी। दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शराब के नशे में लोग रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं। सुनकर हैरान रह जाएंगे आप, पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हो गया। सुनकर हैरान हो जाएंगे। तस्वीरों को देखिए, दोनों तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की पिटाई की, फिर छत की बालकनी से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। दूसरी तस्वीर अंबिकापुर की है, जहां एक महिला ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से पति के सिर पर वार करके महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में लोग दहशत में हैं, सनसनी फैल गई है। इन दोनों घटनाओं के पीछे की मुख्य वजह शराब का नशा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। शुरुआत करते हैं रायपुर की घटना से। 23 दिसंबर को सुनील जनबंधु शराब के नशे में धुत होकर घर आया और अपनी बेटी की पिटाई करने लगा। बच्ची को रोते चिल्लाते देखकर पड़ोस की महिला ने बीच बचाव किया, फिर बच्ची को अपने घर ले गई। थोड़ी देर बाद जब पत्नी सपना काम से लौटी तो बच्ची ने रोते रोते पूरी बात बताई। बच्ची की पिटाई के बारे में पूछने पर सुनील गुस्से में चिल्लाने लगा और उल्टा अपनी पत्नी को ही मारने लगा। विवाद बढ़ने पर पत्नी बालकनी में चली गई और कहा कि क्या मुझे मार डालोगे। तब शराब के नशे में धुत पति ने कहा कि तुझे जान से मार दूंगा और फिर पत्नी को बालकनी से नीचे फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पुलिस के अधिकारी और पड़ोसी क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। सुनिए। यहाँ पे जब पत्नी इस तरह से आई, यानी कि पीछे के हिस्से पे आई, हाथापाई दोनों के बीच में हो रही थी, तब उसने यहाँ से ढकेल दिया। इस स्कूटी के फेस में ही जो बताया जा रहा है कि वो महिला जो है वो गिरी थी और संभवतः पीछे के हिस्से में गिरी थी, क्योंकि सर पे चोट का जो निशान है वो साफ तौर पे देखा गया है। ड्रिंक लिए थे, उतने टाइम ड्रिंक लिए थे, बच्ची को मार रहे थे तो मैं पास गई तो ड्रिंक लिए थे तो मैंने बोली हटो, बच्ची को उतना मारते क्यों हो। थाना गुड़िहारी अंतर्गत एक पति अपनी पत्नी को बच्चे की पढ़ाई को लेकर विवाद करने लगा। शराब के नशे में था। विवाद करते करते उसने अपनी पत्नी को छत से ढकेल दिया, जिससे वो नीचे गिर गई फर्स्ट फ्लोर से। उसको चोटें आई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही कमरा है, वही घर है जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल यहां पर ताला लटक रहा है सुरक्षा कारणों से। आरोपी पति शराब के नशे में बच्ची की पढ़ाई लिखाई का हिसाब ले रहा था और खुद जानवरों जैसी हरकत को अंजाम दिया है। फिलहाल घायल पत्नी का इलाज चल रहा है और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं अंबिकापुर के मामले की। मैनपाट के ग्राम नर्मदापुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है। महिला ने, सोचिए, किसी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक रात में बलिराम माझी और उसकी पत्नी नैहारो माझी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। हत्या की खबर है ये, लेकिन देख लीजिए, ऐसी खबर है, क्या करेंगे। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नैहारो ने बलराम के सिर में कुल्हाड़ी से लगातार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दुखद खबर है। इस घटना को अंजाम देने के बाद महिला फरार हो गई। सुबह जब पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो मैनपाट में शराब के नशे में 10 से ज्यादा महिलाओं की हत्या उनके पतियों ने की है, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार किसी महिला ने अपने पति की हत्या कर दी है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सरगुजा के एसपी मोलक सिंह, सुन लीजिए। आज जो है एक व्यक्ति जिसका नाम बलिराम मांझी है, उसकी घर में जो है वो लाश पड़ी हुई थी। पास में जो है वो टांगी रखा हुआ था और दाहिने कान के पास में जो है वो चोट के निशान थे। इस संबंध में पुलिस ने जाकर के मर्ग कायम किया है। वहां पर पतासाजी के दौरान ये पता चला है कि उसकी पत्नी नैहारो माझी जो है वो घर से गायब है। प्रथम दृष्टया जो रीज़न है वो शराब के सेवन करने से घरेलू विवाद के कारण हत्या माना जा रहा है और जो टांगी रखी हुई है उसी से जो है वो हत्या की गई है।